मात्र ये एक चीज़ आप अपनी चाय में मिला दीजिए, आपकी चाय अमृत के समान हो जाएगी। आपने देखा होगा हर घर में दिन की शुरुआत चाय के साथ की जाती है, लेकिन यही चाय अगर आपके शरीर को नुकसान देती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। पर आज आपको बताएंगे कि आप अपनी रेगुलर चाय में मात्र ये एक चीज़ मिला दीजिए, इससे आपकी चाय के जितने भी नुकसान हैं वो कम होंगे और साथ में आपको चाय से फायदे भी मिलेंगे। क्या चीज़ है, कैसे मिलानी है और क्या है इसके फायदे, जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपकी रेगुलर चाय को हेल्दी बनाने का तरीका। देखिए, दिन की शुरुआत तो सभी घरों में ज़्यादातर चाय से की जाती है, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये चाय आपके शरीर को कमज़ोर बनाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इतनी पुरानी आदत को एक दिन में छोड़ दिया जाए, पर उसके हेल्दी ऑप्शंस को तो हम ट्राई कर ही सकते हैं। जो भी चाय आप घर में पीते हैं दूध चीनी वाली, उसके साथ अगर आप ये एक चीज़ आज मिला दें तो ये आपके शरीर को फ़ायदा देगी, नुकसान कम करेगी। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी, नुकसान तो करती ही है चाय, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि धीरे धीरे करके हड्डियों को कमज़ोर करती है, साथ में शरीर में पोषक तत्व जाने नहीं देती है। चाय के क्या क्या नुकसान होते हैं इससे पहले कई सारी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। समय न गवाते हुए हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको चाय में मिलानी है और साथ ही साथ अपनी चाय को बनाने का सही तरीका आपने कैसे फॉलो करना है। सभी के घरों में चाय बनाने का लगभग तरीका सेम सा होता है, पसंद सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन तरीका सबका सेम रहता है। सबसे पहले आपने 2 कप पानी को गर्म होने के लिए रख देना है। इसके बाद आप इसमें 1 या 2 काली मिर्च को कूट कर डालें, 1 लौंग को आप कूट कर डालें, लेकिन ध्यान रखना है जब पानी हल्का गर्म हो जाए तो उसके बाद ही चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। इसके बाद आप जो भी चाय की पत्ती का ब्रांड पसंद करते हैं, जो भी आपको चाय की पत्ती अच्छी लगती है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि वो कम मात्रा में डालें। अगर आपको कड़क चाय पीने की आदत है तो कड़क चाय बिना चाय की पत्ती को तेज़ डालें, यानी कि उसकी मात्रा को बढ़ाए भी बनाई जा सकती है। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद की थोड़ी सी चाय की पत्ती डालें और इस पानी को उबलने दें। जब इसमें 2-4 उबाल आ जाएं तो उसके बाद थोड़ा सा अदरक आप इसके अंदर कूट कर डालें। अदरक शरीर से सूजन को, दर्द को कम करता है और कफ के रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आप सुबह के समय में चाय लेना पसंद करते हैं तो ये कफ के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। लेकिन वहीं पर अगर आपको पित्त की समस्या है तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगी कि सुबह खाली पेट या सुबह के समय में चाय पीना आपके लिए नुकसानदायक है। वैसे तो खाली पेट चाय किसी को भी सुबह नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि सुबह खाली पेट अगर चाय आप पीते हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो अगर आपको चाय पीने की आदत ही है तो कोशिश करें कि आप इस आदत को थोड़ा सा चेंज करें। अगर आपने रात को थोड़े से ड्राई फ्रूट सोक करके रखे हैं तो चाय पीने से लगभग आधा पौना घंटे पहले आप उन्हें खा लें या फिर कोई फ्रूट्स खा लें, उसके बाद चाय को लें। खाली पेट चाय पीने के नुकसान से आप बच सकते हैं। इसके बाद जब मैंने आपको तरीका बताया तो जहाँ तक आपने अदरक डाला है तो उसको अच्छे से उबलने दें। इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है वो चीज़ जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं लेमन ग्रास के बारे में। ये बहुत आसानी से आपको अपने लोकल मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि लेमन ग्रास क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, डालने से क्या आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ करूंगी वीडियो के एंड में, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए जानते हैं लेमन ग्रास डालने के आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। पीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लेमन ग्रास जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल होता है और एंटी फंगल होता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण ये शरीर से सूजन और दर्द को कम करने का काम करता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ लेमन ग्रास की चाय बना करके लेते हैं तो ये आपके शरीर को बेहद लाभ देती है। सबसे पहली आदत उन लोगों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी उन्हें चाय पीने की आदत है, तो आपको बता दूं ऐसे में आपको अपनी चाय में लेमन ग्रास ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि लेमन ग्रास जो होता है ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। अगर चाय पीने की वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और बढ़ रही है और ये आपकी एक आदत है जिसे आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ऐसे में लेमन ग्रास का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो इससे आपको नुकसान कम होंगे चाय पीने के और आप अपनी चाय का आनंद भी ले सकते हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल में काफ़ी फायदा करता है अगर आप लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं।
दूसरा फायदा उन लोगों के लिए है जिन्हें चाय पीने की आदत है, चाय ना पीने से उनके सर में दर्द होता है, लेकिन वही दूसरी समस्या भी है कि चाय पीने के बाद गैस बहुत बनती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बार बार खट्टी डकारें आती हैं, पेट में जलन होती है। तो ऐसे लोगों को भी अगर चाय पीने की आदत है तो आपको भी अपनी चाय में लेमन ग्रास का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपके शरीर में गैस बनने से रोकती हैं। गैस्ट्रिक प्रॉपर्टीज को ये कम करने का काम करता है, पित्त को शांत करता है, जिसकी वजह से आपको चाय पीने के बाद भी गैस नहीं बनती है और आपका पेट जो है वो सही रहता है, अपच की दिक्कत आपको नहीं होती है। जो लोग भी ज़्यादा चाय पीते हैं या चाय का इस्तेमाल करते हैं, उनकी किडनी अक्सर कमज़ोर होने लग जाती हैं या फिर उन्हें मूत्र से संबंधित दिक्कतें होने लग जाती हैं। तो अगर आपको चाय पीने की आदत है तो ऐसे में किडनी के स्वास्थ्य के लिए आपको लेमन ग्रास का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक मूत्रवर्धक औषधि होती है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि एक हर्ब्स ऐसी है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करती है, किडनी के अंदर जमा गंदगी को साफ करती है, आपके यूरिन को बढ़ाती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं। लेमन ग्रास के अंदर एंटी कैंसर तत्व पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देती है। तो ये भी एक रिपोर्ट्स के अनुसार आया है कि अगर जो लोग भी ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आपको चाय पीने की आदत है तो ऐसे में अगर लेमन ग्रास का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देता है, बॉडी को डिटॉक्स करके रखता है, शरीर के अंदर कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। बार बार एक एक कप या आधा आधा कप करके जिन्हें चाय पीने की आदत है उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनका वजन बढ़ने लगता है, यानी कि मोटापा आने लगता है। आपको अपनी चाय में लेमन ग्रास का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में जमा जितना भी अतिरिक्त वसा है उसको पिघलाने और फैट को कम करने और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में आपको काफ़ी मदद करती है, जिसकी वजह से जब आप लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, आपको मोटापा नहीं आता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चीनी वाली चाय पिएं। चीनी वाली चाय को मैं हमेशा ही मना करती हूँ, क्योंकि चीनी में जो सल्फर की मात्रा होती है वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर करने लग जाती है और आपके शरीर में मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो अगर आपको चाय पीने की आदत है तो ऐसे में या तो गुड़ की या देसी खांड की चाय का आप इस्तेमाल करें और साथ में लेमन ग्रास लें, तो इससे आपको फ़ायदे मिलते हैं, बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, आपका वजन नहीं बढ़ता है। ग्रास में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, बी, सी और काफ़ी सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। और अगर आपको सर्दी, खांसी और जुकाम की दिक्कत है तो ऐसे में लेमन ग्रास की जो चाय होती है वो आपको काफ़ी लाभ देती है। ग्रास में सेडेटिव गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी नींद को बेहतर बनाती है। तो अगर आपको चाय ज़्यादा पीने की वजह से या चाय की वजह से नींद नहीं आती है तो ऐसे में जब आप इसकी चाय पीते हैं तो ये आपको काफ़ी लाभ देती है, ये आपकी नींद को बेहतर बनाने में आपको काफ़ी मदद करती है। यानी कि 5 से 6 पत्तियां आपने इसकी कूट छेद करके लेमन ग्रास की इसके अंदर ऐड कर देनी है अपनी चाय के अंदर। अब चाय को थोड़ा उबलने दें, साथ में इसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा या फिर 4-5 पुदीने की पत्तियां और 4-5 तुलसी की पत्तियां भी इसमें ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये आपके शरीर से कफ को निकालने का काम करेंगी, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी होगी ये चाय। अब आपने क्या करना है, जब इसमें 2-4 उबाल आ जाएँ तो उसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार इसमें दूध मिला लें। दूध मिलाने के बाद जब 2-4 बार उबाल आ जाए, यानी कि आपको जितनी गाढ़ी या जितनी पकानी है उसके हिसाब से चाय को पका लें और गैस को बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद जब चाय थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो उसके बाद ही इसमें थोड़ी सी धागा मिश्री या देसी खांड या फिर अगर गुड़ वाली चाय पीते हैं तो गुड़ मिला सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके शरीर को इसके फ़ायदे मिलते हैं, इससे नुकसान नहीं होते हैं, जोड़ों में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब आप चाय ज़्यादा लेते हैं तो इससे आपके जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और आपके शरीर से कट कट की आवाज़ आने लगती है। अगर आप लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं और या फिर जो भी किचन में औषधियाँ हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देती हैं, आपको जोड़ों के दर्द से आराम दिलाती हैं, नींद अच्छी लाने में मदद करती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं, आपको मोटापा नहीं आता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दिन भर चाय पीते रहें, क्योंकि आपको लेमन ग्रास के फ़ायदे बता दिए हैं या इतनी सारी औषधियाँ बता दी हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप चाय पीते रहें। मात्र आप 1 या 2 कप चाय ले सकते हैं और ख़ास करके जिनको कफ की दिक्कत है या ब्लड प्रेशर लो रहता है वो सुबह के समय में चाय लें, उनको फ़ायदा करेगी, लेकिन पूरे दिन फिर चाय का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर रहता है।
चाय से जुड़ी हुई कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपने खाना खाया है या खाना खाने के साथ साथ आपको चाय पीने की आदत है तो ध्यान रखें ये शरीर में पोषक तत्वों को जो है अब्जॉर्ब नहीं होने देती है। जो खाने के अंदर पोषक तत्व होते हैं उनको बॉडी के अंदर नहीं लगने देती है। तो अगर आपको खाना खाने के साथ साथ चाय पीने की आदत है तो ये आदत आपको ज़रूर बंद करनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके जितने भी पोषक तत्व हैं खाने से जो मिलने वाले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर खाना खाने के तुरंत बाद आपको चाय पीने की आदत है तो भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वहीं पर आपके खाने को पचाने से रोकती है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत है जो फूड से मिलने वाले हैं उन्हें रोकती है। तो इसलिए खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद तो आप चाय ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद चाय का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपको नींद नहीं आती है या आप तनाव में रहते हैं तो ऐसे में मात्र 1 चाय सुबह के समय में लें, दिन भर में और किसी चाय की ज़रूरत नहीं है। या फिर रात को सोने से पहले तो बिल्कुल भी चाय ना लें, ये आपकी नींद को बाधित करती है क्योंकि इसमें कैफीन होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में, ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुँचे। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।